गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और फिर आज शुरू करते हैं नए टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि इसके पिछले लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने देखा यार कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इतना फील के साथ पढ़ाया, इतने डीपली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही 25 मिनट से अबव का लेक्चर बन गया। तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई भी लेक्चर 25 मिनट से ज्यादा ना हो, तो यही मेरा प्रयास रहता है कि चाहे वो कैसा भी लेक्चर हो 25 मिनट्स में ज्यादा का ना बनाऊं। जहां पे कुछ दिक्कत हो उसको मैं जहां से मान ली सपोज कोई भी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो 25 मिनट से ज्यादा का हो रहा है, तो उसको इनके कट करके नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड भले कर दो, बट प्लीज मैं सोचता हूँ भैया समझिए, आप भी समझा करिए कि किसी भी लेक्चर को 25 मिनट से ज्यादा ना किया जाए। तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं तो बहुत अच्छे से डीपली समझते हैं। तो अगर आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा लिंक को। देखिए हमने क्या कहा था उसके पहले के लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अगर आप किसी भी चार्ज को इनफिनिट से किसी भी पॉइंट पे लेकर आते हैं तो जितना वर्क डन होता है दैट इज, और किस चार्ज को लेकर आए हैं वो दोनों का जो रेशियो होता है, रेशियो वही आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। व्हाट एम आई सेइंग? किसी भी चार्ज को आपने इनफिनिट से लेकर आया, किसी भी चार्ज को आपने इनफिनिट से लेकर आया किसी भी पॉइंट पे, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होगा। जितना वर्क डन हुआ है दैट इज, और जिस चार्ज को लेकर आए वो दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिए। जो दोनों का रेशियो होता है वही होता है आपका उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने क्या कहा? वही जो होता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो यहां पे क्या राइट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पहली बात जान लीजिए, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये सिंगल चार्ज के लिए, एक पॉइंट के लिए नहीं होगा, सिंगल पॉइंट के लिए नहीं होगा। ये हमेशा कितने पॉइंट के बीच होता है? बिटवीन 2 पॉइंट। ये हमेशा सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। जैसे देखो समझा रहे कैसे, जैसे एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट क्या है? बी है। समझ में आई बात? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है। मान लो इसका पोटेंशियल क्या है? वी ए, और इसका पोटेंशियल क्या है? वी बी। इन्हीं का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन्हीं का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या राइट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। एक पॉइंट हमारा यहां पे था और एक पॉइंट आपका यहां पे। इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल कितना है? वी ए, इसका पोटेंशियल कितना है? वी बी। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? वी बी माइनस वी। यही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छे कैसे डिफाइन हुआ है? इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए टू बी। वहां पे चार्ज को क्या किया जाता है? इनफिनिट से लेकर आ रहे थे, लेकिन यहां पे चार्ज को इनफिनिट से लेकर नहीं आए जाएंगे। जिस दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज को उसी पॉइंट के बीच में लेकर जाएंगे या फिर आएंगे अपान क्यू। ये होता है मतलब जो मेन लोचा था ये था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप चार्ज को इनफिनिट से लेकर आते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को इनफिनिट से लाते थे डियर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? चार्ज को आप इनफिनिट से लेकर नहीं आते हो, इसमें आप चार्ज को इनफिनिट से लेकर नहीं आते हो। इसमें चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर आते जाते हो। तो यानी कि चार्ज को यहां से यहां पे, चार्ज क्यू जो होता है उसको कहां से मूव करा रहे हैं? ए टू बी। तो चार्ज को ए से बी मूव कराए तो जितना वर्क डन होता है दैट इज अपॉन चार्ज। और ध्यान देना सबसे पहले यहां पे क्या होता है? वी ए माइनस वी बी नहीं होगा। जहां से ले गए कहां पे ले गए, कहां से ले गए कहां पे, तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोला? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोला? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ए से बी पे ले गए, तुम्हारा फाइनल हो गया, तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल क्या हो गया? तो अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूं, क्या करना चाहूं? डिफाइन, तो इसको बना सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। चार्ज को ए से कहां ले गए? यहां पे रिप्लेस हो रहा है।
ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं द वर्क डन टू कैरी a unit charge, the work done to carry a unit charge from one point to another point, from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference, is called electric potential difference between that point, उस पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वहां पे इन्फाइनाइट था, उसी में क्या करते थे हम, एक पॉइंट को इन्फाइनाइट सपोज कर लेते थे, बस फर्क कितना होता है, एक पॉइंट हम क्या सपोज करते थे, इन्फाइनाइट। तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। अब इसकी हम बात कर लेते हैं यूनिट की, यूनिट की बात कर लो, इसकी देखो यूनिट कैसे निकालते हैं। यहां पे क्या वर्क है, वर्क मीन्स क्या, जूल, ये चार्ज है, चार्ज का मीन्स कूलम, तो जूल पर कूलम किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। और स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि जूल पर कूलम का मतलब क्या होता है, वोल्ट। जूल पर कूलम का मतलब क्या होता है, वोल्ट। अलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर इसका नाम पड़ा है भाई। अलेसेंड्रो वोल्टा जो होता है एक साइंटिस्ट है, फिजिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर क्या यूनिट जो रखा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की यूनिट सेम आती है, अलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर वोल्ट रखा गया है। तो रिमेंबर कर लीजिए अपने माइंड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, बोथ हैज द सेम यूनिट, दोनों के पास सेम यूनिट होता है, वो क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करते थे, चार्ज को इन्फिनिट से लाते थे, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा एक सिंगल पॉइंट का नहीं होता है, ये दो पॉइंट के बीच का होता है। इसमें क्या करते थे, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते थे। तो जो भी कुछ वर्क डन आता है अपॉन चार्ज, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं फील करो कि 1 वोल्ट क्या होता होगा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट क्या होता होगा, उसको आप कैसे फील करोगे। तो उसको फील करने से पहले मैं चाहूंगा इसको पहले क्या करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। तो आपको फील करना है कि 1 वोल्ट, क्या फील करना भाई, 1 वोल्ट। देखो 1 वोल्ट को फील करने का बहुत सिंपल सा वे है। कैसे, आपको सबसे पहले डेफिनेशन राइट करना पड़ेगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B अपॉन चार्ज, ये हो गया। अब आप सपोज कर लो कि वर्क डन कितना है, 1। सपोज दैट इफ वर्क डन ए से कहां तक, 1 जूल, और चार्ज कितना है, 1 कूलम। कितना कूलम स्टूडेंट्स, 1 कूलम। यानी कि जो हमारा वर्क डन है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने का, 1 जूल है, और चार्ज वर्क डन कितना है, 1 जूल है। और किस चार्ज को ले जाया जा रहा है, किस चार्ज को ले जाया जा रहा है, 1 कूलम चार्ज। तो यहां पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 1/1 इक्वल टू व्हाट, कितना वोल्ट आ गया, 1 वोल्ट। वर्क डन कितना आ गया, 1 वोल्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन 1 जूल है, बट कंडीशन चार्ज क्या है, 1 कूलम होना चाहिए। अगर किसी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं और वर्क डन कितना है, 1 जूल है, इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा।
तो यहां पे राइट कर दें, इफ द वर्क डन, if the work done is 1 joule, if the work done is 1 joule to carry 1 coulomb charge from one point to another point,